गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एज रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर। देखिए dy बाई डी एक्स का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। ये dy बाई डी एक्स का डेफिनेशन है। इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन y चेंज इन x का रेशियो dy बाई डी एक्स है, लेकिन लिमिट है कि चेंज इन x टेंस टू जीरो होना चाहिए। अब देखिए इसी तरह से अगर dx बाई डी टी लिखना हो तो इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल्टा टी। तो देखिए ये चेंज है किसके, और चेंज इन x और ये है चेंज इन टाइम, और यहाँ जब चेंज इन टाइम जीरो के करीब है इसका मतलब एक इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो है एक इंस्टेंटेनियस रेट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में रेट मेजर करता है। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में रेट मेजर करता है। जैसे dx बाई डी टी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़े हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन किए हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, वेलोसिटी का। तो यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका रेट निकालना हो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। और वेलोसिटी के चेंज के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। वैसे ही आप वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए किसका पोजीशन को अगर हम लोग x से रिप्रेजेंट करें तो देखिए x के चेंज का रेट, तो लिखेंगे d बाई डी टी किसका, पोजीशन का, यानी dx बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। यानी कि कभी भी रेट निकालना हो, रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे x का रेट ऑफ चेंज है तो dx बाई डी टी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है तो dv बाई डी टी। वैसे ही कोई भी टर्म हो, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी पोजीशन ही है, बहुत सारा ऐसा टर्म है जिसमें अगर हम चेंज करें तो उस पर जितना भी डिपेंड कर रहा है सब में चेंज होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, आप एक सर्कल कंसीडर कीजिए, तो अगर सर्कल का रेडियस चेंज होगा तो इसका एरिया भी चेंज होगा, सरकमफेरेंस भी चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी पर बहुत सारा क्वांटिटी डिपेंड करता है तो एक क्वांटिटी का अगर रेट दे दे तो बाकी क्वांटिटी का भी रेट हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर हमको चाहिए रेडियस में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो dr बाई डी टी हो जाएगा। अगर इसका एरिया में एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो dA बाई डी टी लिखेंगे। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है dV बाई डी टी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए फोर्स का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो dF बाई डी टी लिखेंगे। जिस टर्म का रेट ऑफ चेंज चाहिए उस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए इस पे क्वेश्चन दिया है, एक एक्सरसाइज है। तो ये तो अभी हम बताएं आपको कि किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट ऑफ चेंज चाहिए तो उस क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 11A का फर्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग
at rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increase of perimeter of square. देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, the side of a square is increasing at the rate of 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. देखिए दिया है क्वेश्चन में द साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर का बात किया तो स्क्वायर के साइड को हम लोग मान लेते हैं एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. किसका रेट ऑफ चेंज दिया है? देखिए रेट ऑफ चेंज यानी कि चेंज कहने का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. तो जब इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज को निगेटिव कंसीडर करेंगे. तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हुआ कि साइड चेंज कर रहा है, साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. तो बताइए x का रेट ऑफ चेंज क्या लिखेंगे? dx बाई dt. तो dx बाई dt कितना दिया हुआ है? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? तो देखिए रेट ऑफ इंक्रीज यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका? पेरीमीटर का. तो सबसे पहले जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है पहले उसका फॉर्मूला याद कीजिए. चलिए मान लेते हैं कि P से पेरीमीटर रिप्रेजेंट किए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो dp बाई dt हो जाएगा 4 टाइम्स. डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का टाइम के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt हो जाएगा. यानी ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. dp बाई dt को क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. किसके इक्वल है? तो 4 टाइम्स dx बाई dt. तो देखिए dx बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? एक का रेट दिया हुआ है, साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा. तो जिसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है या दिया हुआ हो, अगर फॉर्मूला है बेसिक तो फॉर्मूला लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे. आप देखिएगा उसमें एगो का रेट दिया रहेगा और एक रेट निकालना है. और भी देखते हैं क्वेश्चन. The side of a square sheet of metal is increasing at 3 centimeter per minute. At what rate is the area increasing when the side is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखिए क्वेश्चन दिया कि द साइड ऑफ स्क्वायर शीट
ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए एक स्क्वायर शीट है, तो स्क्वायर शीट है तो इसका भी साइड होगा, तो मान लेंगे साइड को x, साइड ऑफ स्क्वायर शीट। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी किसका इंक्रीजिंग का रेट दिया हुआ है, साइड का। तो इसका मतलब हुआ dx बाई डी टी, साइड का रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ है, तो dx बाई डी टी क्वेश्चन में है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट वाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, टू फाइंड, आपसे पूछ रहा है dA बाई डी टी, किसका रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ एरिया। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी dA बाई डी टी पूछ रहा है, dA बाई डी टी यानी एरिया में कितना तेजी से चेंज हो रहा है, और दिया हुआ है कि साइड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको समझिएगा, साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है जब साइड 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले साइड का रेट दिया हुआ है और एरिया का रेट पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला सोचिए कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो एरिया का फॉर्मूला है, ए से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी ए का डिफ्रेंशिएशन dA बाई डी टी, यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई डी टी। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx बाई डी टी। यहाँ देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में पहले एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dA बाई डी टी का वैल्यू हम लोग को पता करना है। देखिए dA बाई डी टी का वैल्यू पता करना है कब, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की जगह 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, और dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब यहाँ देखिए आंसर में पर मिनट है, आप सेकंड में भी बदल सकते हैं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 60 सेकेंड, 1 मिनट को 60 सेकेंड, 60 से कैंसिल हो गया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया का चेंज दिया। तो क्वेश्चन में यही होगा, एक का रेट दिया रहेगा और दूसरा का रेट निकालना है, तो फॉर्मूला उसका अप्लाई करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए स्फेरिकल बलून है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, रेडियस ऑफ बलून। अब उसके बाद कह रहा है रेट, जो देखिए वॉल्यूम, इसका v से हम लोग वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे, s से सरफेस एरिया मान लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला हम लिख भी दिए हैं, याद कर लीजिएगा, आगे भी यूज होगा। अब देखिए लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है। बताइए वॉल्यूम का रेट, तो क्या लिखेंगे हम लोग dV बाई डी टी।
वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है dV/dt 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम का रेट 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर टू फाइंड। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सरफेस एरिया का रेट बताइए। तो सरफेस एरिया का रेट का मतलब हो गया ds/dt बताना है। सरफेस एरिया का रेट बताइए जब रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का रेट बताना है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे हम लोग डील करेंगे। वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम बोले हैं कि जिसका रेट दिया हो या रेट निकालना हो, अगर बेसिक फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला लगाइए। चलिए देखिए वॉल्यूम का रेट दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ लिख भी दिए हैं पहले ही, 4/3 πr³। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dV/dt हो जाएगा। 4/3 पाई r³ का हो गया 3r² dr/dt। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनली हम लोग के पास dV/dt बराबर आ गया 4 πr² dr/dt। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो अब देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिए। अब सरफेस एरिया का रेट निकालना है तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए, 4 πr² ds/dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, r² का होता है 2r dr/dt। इसको मान लीजिए 2। अब देखिए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है। तो यहाँ दोनों में फालतू टर्म कौन है, dr/dt है। अगर dr/dt निकालना होता तो कोई भी फॉर्मूला में वैल्यू डाल के dr/dt निकाल लेते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में dr/dt नहीं चाहिए, क्वेश्चन में ds/dt चाहिए। इसको हटा देना है। तो देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड लगा दीजिए तो क्या मिलेगा। देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड लगा दीजिए, यानी LHS में LHS से और RHS में RHS से। अब देखिए dr/dt कैंसिल हो गया डिवाइड लगाने पर, तो फायदा देखिए 4 पाई से ये पाई यहाँ भी छूट गया है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ds/dt बराबर एक r से एक r खत्म, तो 2/r dV/dt। तो ds/dt बराबर 2/r dV/dt। अब हम लोग को ds/dt चाहिए, कब चाहिए ds/dt, जब r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ds/dt में r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख दिए और dV/dt का वैल्यू पता है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये कैंसिल होगा, इससे 5 × 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा ये पर सेकेंड। तो देखिए ds/dt पूछा क्या होगा, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था, सरफेस एरिया का रेट बताना था, तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन निकाल लिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के एक और इक्वेशन निकाले। अब दोनों में डिवाइड कर दिए क्योंकि dr/dt हमको नहीं चाहिए, डिवाइड लगाने पर ये कैंसिल हो गया और जो चाहिए टर्म उसको एक तरफ रखे, बाकी को एक तरफ। जो वैल्यू गिवन था वैल्यू पुट कर दिए, तो ds/dt का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Question number 9. The bottom of rectangular swimming tank is 25 meter by 40 meter. देखिए एक टैंक है,
इसका लेंथ दे दिया है 40 मीटर और विड्थ दे दिया है 25 मीटर। वाटर इज पम्प्ड इनटू टैंक एट रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब देखिए इसमें लगातार पानी भरा जा रहा है, तो जब पानी भर रहे हैं यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो dV/dt वॉल्यूम ऑफ वाटर, लगातार पानी इसमें जा रहा है तो पानी का वॉल्यूम जो है लगातार बढ़ते चला जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बॉक्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि V जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, बॉक्स तो फिक्स है, तो V को अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर मानेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो रेट ऑफ चेंज है दिया हुआ है, कितना तेज़ी से इसमें पानी भर रहे हैं हम लोग, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये मीटर क्यूब पर मिनट। ये क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें 500 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से पानी भरा जा रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इज राइजिंग। तो बताइए कितना तेजी से इसमें पानी का जो लेवल है वो हाइट ऊपर जा रहा है। देखिए, तो जितना तेजी से वाटर इसमें फिलअप करेंगे उतना तेजी से इसका हाइट जो है लेवल का ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं अभी लेवल के हाइट को क्या मान लिए हम लोग, h। तो बताइए वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और हाइट का रेट, ये लेवल का रेट पूछा, लेवल के हाइट बताना कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो हम बताएं जो दिया हुआ है या जिसका रेट निकालना है उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो बताइए यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ क्यूबिक फॉर्म में है, ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो बताइए लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, ये नहीं चेंज हो रहा है, विड्थ भी दिया हुआ है 25 मीटर, ये चेंज नहीं हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV/dt मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर dH/dt होगा। ये तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई करके लिख दिए। वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन dV/dt और हाइट का डिफ्रेंशिएशन dH/dt। अब देखिए क्वेश्चन में वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है और हम लोग को वॉल्यूम का रेट दिया है पर मिनट, और इधर है 1000 मीटर स्क्वायर इंटू dH/dt। तो बोलिए यहाँ से dH/dt लिख सकते हैं हम लोग। हाइट का रेट बताना है, लेवल का हाइट कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो देखिए dH/dt बराबर हो जाएगा 500 मीटर क्यूब बाई मिनट है, ये 1000 मीटर स्क्वायर पर मिनट है, देख सकते हैं। ये 100 मीटर स्क्वायर डिवाइड में चला आया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 मीटर पर मिनट। तो ये इतना तेज़ी से इसका जो हाइट है वाटर लेवल का वो चेंज करेगा। देखिए क्वेश्चन और देखिए बढ़िया। अ 2 मीटर मैन, 2 मीटर tall man walk at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from a 6 meter high lamp post. Find the rate at which the length of his shadow increases. देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इस पे हम लोग इस टॉपिक पे 2 लेक्चर देखेंगे। देखिए अ 2 मीटर टॉल मैन वॉक एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ
5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ 6 मीटर हाई लैम्प पोस्ट। देखिए लैम्प पोस्ट इसको मान लेते हैं और ये रोड है। देखिए लैम्प पोस्ट, ये लाइट यहाँ पे है, इसका हाइट दे दिया है 6 मीटर। अब मान लेते हैं कुछ दूरी पर एक आदमी है जिसका हाइट है 2 मीटर। दिया है क्वेश्चन में कि 2 मीटर लंबा आदमी है और 6 मीटर ऊंचा लैम्प पोस्ट है। अब देखिए लैम्प पोस्ट अगर पीछे है तो लाइट जब इस पे पड़ेगा तो एक इसका ये शैडो कंस्ट्रक्ट होगा, ये शैडो है। अब देखिए क्वेश्चन कहा कि अगर आदमी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लैम्प पोस्ट से दूर भाग रहा है, तो बताइए आदमी यहाँ है, अगर ये आदमी इधर भागेगा, इधर जाएगा, तो ये लेंथ जो है ये चेंज होगा यहाँ से यहाँ। जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा लैम्प पोस्ट से इसका डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, और जितना तेज़ी से आदमी दूर जाएगा उतना ही तेज़ी से ये डिस्टेंस चेंज करेगा। तो दिया हुआ है कि आदमी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दूर भाग रहा है। इसका मतलब है कि x में चेंज दिया हुआ है dx/dt, दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए हैं, x, और एक फिर से इसको हम लिख देते हैं कंप्लीटली। अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लें तो dx/dt दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है कि जितना तेज़ी से आदमी दूर भागेगा लैम्प पोस्ट से उतना ही तेज़ी से ये x चेंज करेगा। तो लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, यानी x में का रेट ऑफ चेंज दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब आइए निकालना है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेज। तो बताइए ये शैडो है, तो चलिए शैडो के लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। यहाँ से यहाँ लेंथ को क्या मान लिए, y। तो कितना तेजी से y चेंज कर रहा है, dy/dt बताना है। लिखा है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो चेंज इंक्रीजेज, यानी y कितना तेजी से चेंज कर रहा है। आदमी लैम्प पोस्ट से दूर भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आपको बताना है कि इसका शैडो का लेंथ कितना तेजी से चेंज कर रहा है। यानी x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, y का रेट ऑफ चेंज बताना है। रेट ऑफ चेंज यानी dx/dt, dy/dt। तो सबसे पहले अब हम बताए हैं कि जिसका रेट दिया हो या जिसका रेट निकालना है, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सर्कल था तो सर्कल का फॉर्मूला लगाएं, जहाँ स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, क्यूबॉइड आएगा, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए ट्रायंगल बना है, हम इस नाम दे देते हैं OABPQ। आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि PQ लैम्प पोस्ट है, AB मैन रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्प पोस्ट से आदमी का डिस्टेंस x मान लिए और शैडो के लंबाई को y से रिप्रेजेंट किए। क्वेश्चन में dx/dt दिया हुआ है और dy/dt फाइंड आउट करना है, इतना लिख भी सकते हैं। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों पैरेलल है, तो कह सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो ये इस तरह का जो दो ट्रायंगल बना, एक बड़ा ट्रायंगल है POQ और छोटा ट्रायंगल है AOB। देखिए AOB एक छोटा ट्रायंगल है, POQ एक बड़ा ट्रायंगल है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो आप जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो जैसे अगर बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो अगर बड़ा वाला में परपेंडिकुलर लेते हैं, छोटा वाला में भी परपेंडिकुलर का रेशियो लीजिए, यानी PQ/AB। देखिए बड़ा वाला में PQ है तो छोटा वाला में AB है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का रेशियो। अब बड़ा वाला में बेस, तो बेस हो गया OQ, छोटा वाला में बेस OB। यानी कि दो ट्रायंगल है यहाँ सिमिलर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दिए, परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल कर दिए। अब जरा यहाँ पे वैल्यू डालिए,
पी क्यू का वैल्यू है 6 मीटर, ए बी का वैल्यू है 2 मीटर, ओ क्यू देखिए x प्लस वाई है, ओ बी का वैल्यू y है, तो ये हो गया 3, कैंसिल कर दिए इसको, x प्लस वाई बाई वाई, तो 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 2y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू हो जाएगा हाफ x। तो देखिए एक का रेट दिया हुआ है और दूसरे का रेट निकालना है, तो पहले हम लोग दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। अब लिखेंगे dy बाई डी टी, y का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी, हाफ x का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे dx बाई डी टी, x का डिफ्रेंसिएशन dx बाई डी टी। अब हाफ dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनली dy बाई डी टी इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये dy बाई डी टी पता चल गया। यानी आदमी अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दूर भाग रहा है लैंप पोस्ट से, तो उसका शैडो कितना तेजी से चेंज हो रहा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रहा है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन है, एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए एक कोन है इस तरह के शेप का, इसका बेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये इसका कंप्लीट हाइट है 40 सेंटीमीटर। अब लगातार इसमें वाटर सप्लाई दिया गया, वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब लगातार इसमें पानी डाला जा रहा है, तो जैसे ही पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर उठेगा। ये वाटर लेवल जो है धीरे धीरे, तो ये इस तरह से मान लेंगे वाटर लेवल इसका यहाँ तक, तो वाटर लेवल ऊपर उठेगा। अब देखिए लगातार पानी डालेंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो भी मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम कितना तेजी से पानी डाला जा रहा है, यानी वॉल्यूम चेंज करेगा वाटर का dV बाई डी टी। तो लिखा है कि 1.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये लिखा है कि इतना तेजी से वाटर का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन कोन इज राइजिंग। तो बताइए कितना तेजी से वाटर लेवल का ये हाइट जो है चेंज कर रहा है, यानी dH बाई डी टी पूछ रहा है जब h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दिया कि बताइए कितना तेजी से वाटर लेवल चेंज हो रहा है जब हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम है वाटर का और हाइट में रिलेशन चाहिए, क्योंकि एक का रेट दिया है और दूसरा का रेट निकालना है, यानी हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर और हाइट में रिलेशन चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ कोन वाला लगेगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए इसमें सिर्फ हाइट नहीं आ रहा है, हाइट के साथ साथ रेडियस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ रेडियस का कोई काम नहीं है। तो पहले हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे जिससे रेडियस हट सके। तो देखिए ये कोन का रेडियस यही वाटर का वॉल्यूम निकालते समय यूज होगा, ओ ए बी पी क्यू नाम दे दिए कुछ। अब देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बनाए हैं ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ए ओ बी और पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कहानी अभी भी बताएं इसके पिछले क्वेश्चन में कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर हम ए बी बाई पी क्यू तो इसमें हो जाएगा ओ बी बाई ओ क्यू, ए बी बाई पी क्यू तो ओ बी बाई ओ क्यू। परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल कर दिए, सिमिलर ट्रायंगल है।
अब ए बी का वैल्यू हम लोग रेडियस का काम कर रहा है ए बी, तो आर हो गया। पी क्यू का वैल्यू 5, ओ बी हाइट का काम कर रहा है और टोटल हाइट है 40, तो ये कैंसिल हो गया ये 8 टाइम्स में। तो लिख सकते हैं R इक्वल टू h/8। तो पहले हम लोग रेडियस निकाल लिए, क्योंकि हम लोग के पास जो वॉल्यूम का रेट दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में रेडियस भी आएगा और हाइट भी आएगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ वॉल्यूम और हाइट पे वर्क करना है, इसलिए रेडियस निकाल लिए। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि यहाँ वाटर जो है कॉनिकल शेप में है तो कौन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग को रेडियस नहीं चाहिए, तो रेडियस का जो वैल्यू निकाले हैं h/8 रख दिए, यानी पाई h³/192 मल्टीप्लाई कर दिए, ये वॉल्यूम हुआ। अब रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम का रेट, तो किसी का भी रेट निकालना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dv/dt पाई 192, h³ का डिफ्रेंशिएशन 3h² dh/dt। अब हम लोग को dh/dt चाहिए, तो dh/dt एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए 64 डिवाइड में चला गया इधर बाई पाई h², गौर कीजिएगा ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, इनटू dv/dt। अब देखिए 64/पाई h कितना हाइट पे निकालना है रेट, तो 4 सेंटीमीटर, तो dv/dt का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब देखिए सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 4/पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6/पाई सेंटीमीटर, देखिए पर मिनट है, अगर हम इसको 60 लिख दें सेकेंड हो जाएगा, तो ये 1/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इतना तेज़ी से इसका जो हाइट है वो लगातार चेंज करेगा। तो देख लीजिए कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेना है, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में गया और जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब सब का वैल्यू हम लोग रख दिए हैं, देखिए हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर रख दिए, dv/dt दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब ये 4 का स्क्वायर 16, 4 बार में कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 4 6/पाई सेंटीमीटर पर मिनट था, तो मिनट को हटा के क्या लिख दिए 60 सेकेंड। अब 6 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी 1/10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हाइट का रेट बताना था, तो हाइट का रेट निकल गया। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कि कैसे रेट ऑफ चेंज किसी क्वांटिटी का निकालते हैं। तो जिसका रेट दिया हुआ है यानी उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब सारे क्वेश्चन में एक चीज़ देखें कि एक क्वांटिटी का रेट दिया हुआ है और दूसरे क्वांटिटी का रेट निकालना है। वॉल्यूम का रेट दिया था, हाइट का रेट निकालना था, तो हम पहले क्या किए फॉर्मूला एस्टैब्लिश किए दोनों में और उसके बाद डिफरेंशिएशन करके वैल्यू डाल दिए, ये हाइट का रेट निकल गया। तो आप लोग को 11 तक अभी हम बता दिए हैं क्वेश्चन, इसमें 12 तक। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में और भी बहुत सारा एनसीईआरटी और इस एक्सरसाइज से वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे अभी, जो किस पे बेस्ड होगा, रेट मेजर पे बेस्ड होगा। आज के लेक्चर में इतना ही।